स्वागत है आप सभी का यूनिवर्सल हर्ट्स में। आज मैं हम सबकी ज़िंदगी से जुड़ी कुछ ऐसी बातें आप सबके साथ शेयर करने वाली हूँ जो हम सबकी लाइफ से जुड़ी होती हैं और सभी की लाइफ में होती हैं। ठीक है, हम उसकी वजह से ना दुखी रहते हैं। ऐसा लगता है ये दुख आ गया जीवन में तो ये क्यों आया है, क्यों मेरी ही लाइफ में इतने दुख हैं, क्यों भगवान मेरी क्यों नहीं सुन रहे, क्यों देर कर रहे हो। देखिए, सुख दुख जीवन का एक हिस्सा है। हम जहाँ रह रहे हैं उसका नाम ही है दुखालय। दुख तो मिलना है, दुख यहाँ मिलना ही है। इसको स्वीकार करना पड़ेगा, इसे इग्नोर नहीं कर सकते। ठीक है, इसको स्वीकार कीजिए। हाँ, लाइफ में ऐसी चीज़ें आती हैं, जीवन का एक पार्ट है ये, और हम सब पर कभी ना कभी कहीं ना कहीं दुख आता है। ठीक है, इसे नकार नहीं सकते, छोटा हो या बड़ा हो पर आता है। इसे हम इग्नोर नहीं कर सकते और ना ही हम ये बोल सकते हैं कि ये नेगेटिव है, मैं नेगेटिव बात कर रही हूँ। नहीं, ये नेगेटिव नहीं है, ये सच्चाई है, क्योंकि हम इसे झुठला नहीं सकते। ये बिल्कुल सच है और इसमें ना हमें जीना है। जीते हैं ना, इसको ना हैंडल करना आना चाहिए। ये सीख गए तो ये दुख कोई दुख नहीं है। फिर ये दुख आपको ना दुख लगने वाला नहीं है, ये आपको उतना नहीं तोड़ पाएगा जितना हम ऐसी स्थिति में, ऐसी परिस्थिति में टूट जाते हैं। ये सीखना है आपको। जब भी कोई दुख आता है जीवन में, छोटा बड़ा जैसा भी, पहली बात तो आपको सोचनी है कि वो सिचुएशन परमानेंट नहीं है। सुख भी तो है लाइफ का एक पार्ट, क्योंकि यहाँ ना कुछ भी परमानेंट नहीं है। कितना भी बड़ा दुख आए परमानेंट नहीं है। इसमें हमें खोना नहीं है, हम खो गए दुख में, अब तो निकल ही नहीं पा रहे हैं। नहीं, ऐसे टाइम पे मैं समझ सकती हूँ इंसान अपना आपा खो देता है, बहुत ज़्यादा टेंशन में आ जाता है, पर यहाँ शांत होना है आपको, दिमाग को शांत रखना है। ज़िंदगी है, जीवन है, ये ऐसा ही है, ये ज़िंदगी ऐसी ही है। इसको ना खूबसूरत बनाना पड़ता है, समझे। कोई बहुत बड़ी मुसीबत आई है तब भी शांत रहना है, क्योंकि पानी जब गंदा होता है ना तब उसमें कुछ भी दिखाई नहीं पड़ता। वही पानी की गंदगी जब नीचे ठहर जाती है ना, जाके बैठ जाती है, तो वो पानी साफ दिखने लगता है। ऐसी कोई तकलीफ़, कोई दुख आए तो शांत होना है, दिमाग को रिलैक्स रखने की कोशिश करते हुए सोचना है कि अब आगे का क्या स्टेप होना चाहिए जिससे ये मुसीबत को ख़त्म किया जा सके जल्दी से जल्दी। थोड़ा सा दिमाग लगाने की ज़रूरत होती है, बस रास्ता मिल जाएगा आपको। और एक विश्वास इतना रखो आप जिसे भी मानते हो उस पर, कि आपको सेफ रखने की ज़िम्मेदारी आपने उसे दे दी है। ठीक है, दुख सबकी ज़िंदगी में, कोई किसी चीज़ से दुखी है, कोई किसी से दुखी है। और विश्वास इतना रखो कि आप पर कोई दुख आएगा तो वो ऊपर से हवा की तरह निकल जाएगा। इतना विश्वास रखना है अपने यूनिवर्स पर, आप जिसे भी मानते हैं उन पर। देखिए, यहाँ हम रह रहे हैं, ये दुखालय है, सभी जानते हैं, तो हमें दुख तो मिलना ही है, पर उसे सहन करने की जब शक्ति आ जाए या वो दुख आपका कुछ बिगाड़ ना पाए तो समझ लेना उनकी कृपा है आप पर। बस कर्म सही करना है अपना। भगवान की सबसे बड़ी कमज़ोरी है पता है क्या, कि कोई उन पर पूरी तरह विश्वास कर ले तो वो तोड़ते नहीं हैं। ये भरोसा अपने अंदर लाओ कि कोई भी बड़ी परेशानी आएगी, कोई भी बड़ा दुख आएगा, मेरे भगवान, मेरे प्रभु मेरी चिंता करेंगे। वो भी तो देख रहे हैं ना कि मैंने उन पर भरोसा किया है कि वो मुझे कुछ नहीं होने देंगे, वो मेरे परिवार को सेफ रखेंगे। एक दिन तो सबको जाना है, पर अभी नहीं, है ना, अभी टाइम नहीं आया है, तो इसकी ज़िम्मेदारी हम उनको दे दें और ये विश्वास कर लें, तो ये उनकी कमज़ोरी हो जाती है, वो विश्वास तोड़ते नहीं हैं। ठीक है, कोई कितना भी नेगेटिव बात करे ऐसे टाइम पर, आपको ऐसे लोगों से ना दूरी बनानी है। जब भी आप बहुत कठिन स्थिति से गुज़र रहे हैं, ऐसे लोगों से बात मत कीजिए जो आपको और नेगेटिव करें ऐसे टाइम पर, जब आप बहुत बड़ी किसी मुसीबत में हैं। और भगवान को कोसने की बजाय कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ, मेरी किस्मत में ये दुख क्यों लिखा है, ये सब अपना कर्म समझ के उसे स्वीकार करना चाहिए, क्योंकि ये सच है, हमारे कर्म ही हैं जो हमें दुख देते हैं और किसी की ताकत नहीं है यार। इंसान तो बस एक बहाना है, बाकी कर्म ही साथ चलता है।
तो जब दुख तकलीफ़ आता है तो रास्ता हमारे सामने होता है, पर ना हम उसे पहचान नहीं पाते, क्योंकि उस टाइम हम बहुत घबराए हुए होते हैं। जैसे एग्ज़ाम में हमें आंसर पता होता है और हम घबराए हुए होते हैं, तो गलती से गलत ऑप्शन को टिक कर देते हैं, बाद में दुख होता है। तो ऐसे टाइम पर बिल्कुल घबराना नहीं है, खुद को समझाना है कि सिचुएशन जो है परमानेंट नहीं है यार। अपने माइंड को बताओ परमानेंट नहीं है, चली जाएगी कुछ टाइम बाद। दुखी क्यों हूँ मैं? कुछ टाइम के लिए आई है, चली जाएगी। मुझे बस रास्ता ढूंढना है, घबराना नहीं है। और हर चीज़ का सॉल्यूशन है। अगर प्रॉब्लम है तो सॉल्यूशन भी है, अगर सवाल है तो जवाब भी है, ठीक है? तो ऐसा कभी मत सोचिए कि इस समस्या का कोई हल नहीं है। हल तो हर समस्या का है, आप बस उसे देख नहीं पा रहे। आपको ना देखने की, ढूंढने की ज़रूरत है। और भगवान का नाम लेते रहें ऐसे टाइम पर, ना कि उनको कोसना है। उन्होंने दुख नहीं दिया है आपको, तो प्रॉब्लम कितनी भी बड़ी हो उसे बस एक नज़र से देखिए कि ज़्यादा टाइम तक नहीं है, ये परमानेंट नहीं है। इतना कॉन्फिडेंस रखिए कि चाहे जो हो मैं ठीक कर लूँगी, इसे मैं ठीक कर लूँगा। खुद पर इतना भरोसा तो कर सकते हैं ना। और मुझे यूनिवर्स पर ट्रस्ट है, मुझे अपने भगवान पर ट्रस्ट है। मैं एक पॉजिटिव इंसान हूँ, वो मुझे पॉजिटिविटी ही देंगे। जब ऐसा माइंडसेट होता है ना तो समस्या हल हो जाती है, ज़्यादा टाइम नहीं लगता और फील भी नहीं होता उतना बुरा जितना हम पहले कर रहे होते हैं। इतनी समझदारी आपको लानी होगी अपने अंदर। पर आप उस समस्या के लिए रो रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, लगातार नेगेटिव हैं, तो वो समस्या आपको बहुत बड़ी लगेगी और आप ऐसे कई समस्याओं को अट्रैक्ट करेंगे अपनी ओर। इसलिए आपको बैलेंस बना के रखना है। देखिए, यहाँ कोई परमानेंट नहीं है, मैं भी यहाँ परमानेंट नहीं हूँ, आप भी नहीं है, कोई नहीं है। एक छोटा सा बच्चा पैदा होता है, वो भी नहीं है, उसकी तो बहुत बड़ी लाइफ है, पर है, परमानेंट नहीं है वो, ठीक है? ना सुख ना दुख ना ही हम। जब पता है कि कुछ भी टिकाऊ नहीं है यार, तो फिर क्यों खुद को एक समस्या में उलझा के रखना। जीवन का हर पल एंजॉय करो, ये समझ के कि ये भी एक लाइफ का एक पार्ट है। तब तो आप जीत जाएंगे, यकीन मानिए। करोड़ों में एक होते हैं वो लोग, ऐसा माइंडसेट रखते हैं, बन जाइए। और इन लोगों को जीवन में ज़्यादा समस्याएं नहीं देखनी पड़ती, आपको भी नहीं देखनी पड़ेंगी। ये बात प्रैक्टिकल करके देख लेना। जितने पॉजिटिव होगे ना, उतना दुख कम होता चला जाएगा। आज हम ऐसी कंडीशन में हैं जो हमारे लिए डिफ़िकल्ट है। ऐसा लग रहा है कि ज़िंदगी रुक सी गई है एक जगह पे, अब कुछ अच्छा नहीं हो रहा हमारे साथ, बोरियत होने लगी है अपनी ज़िंदगी से। ऐसा लगता है कि ये टाइम कब ख़त्म होगा, कब अच्छा होगा हमारे साथ, कुछ तो अच्छा हो जाए। यकीन मानिए, अगर आप भी ऐसी कंडीशन में हैं, जब ऐसा लग रहा है ना, ये वाली फीलिंग्स आपको आ रही हैं, ज़िंदगी सच में रुक गई है, बहुत डिफ़िकल्ट टाइम चल रहा है, उस टाइम को आपको ऐसा लग रहा है कि पता नहीं कभी ये टाइम बदलेगा भी या नहीं बदलेगा, पता नहीं कभी खुशियाँ आएंगी या नहीं आएंगी। अब खुशियों के लिए तरसने लगे हैं आप। मुझे ये तो पता नहीं कि ये टाइम कब कब तक जाएगा, 1 या 2 महीना या 6 महीना, मैं ये नहीं जानती। पर मैं इतना जानती हूँ, मैं ये इतनी यकीन से कह रही हूँ कि ये टाइम बीतने के बाद आपको कभी पीछे मुड़ने की, देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये टाइम ही ऐसा है, जब ऐसा वाला टाइम आता है ना, तो ये टाइम बिल्कुल आगे की जो ज़िंदगी है ना, बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड है। लाइफ ऐसी ही होती है यार, पता ही नहीं है कि क्या होने वाला है। ये तो नेगेटिव, या तो नेगेटिव होगा या पॉजिटिव होगा, बट उसी चीज़ को पॉजिटिव होके सोचना कि लाइफ कभी भी बदल सकती है, एक पॉजिटिव चेंज कभी भी आ सकता है। ये बुरे दिन कभी भी बदल सकते हैं, एक रात में भी बदल सकते हैं। एक रात में लोगों की किस्मत पलट जाती है। बस पेशेंस रखना है। आज जो टाइम चल रहा है उसमें पॉजिटिव होके रहना है। जितना पॉजिटिव होते चले जाओगे उतनी जल्दी वो टाइम बदलता चला जाएगा। यूनिवर्स भी यही चाहते हैं कि आप पॉजिटिव होना सीख लें। हो सकता है वो देने से पहले इंतज़ार कर रहे हैं आपके पॉजिटिव होने का, खुश होने का, क्योंकि ये रूल है, एक पॉजिटिव इंसान को, एक खुश रहने वाले इंसान को चीज़ें जल्दी दी जाती हैं और उसके सपने पूरे किए जाते हैं। पॉजिटिव लोगों को मिलती हैं चीज़ें, अट्रैक्ट करते हैं वो, और नेगेटिव लोग नेगेटिविटी को अट्रैक्ट करते हैं। तो कैसे दे देंगे यूनिवर्स अभी आपको वो सब? अभी तो बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो रखे हैं ना, इसको हटाइए। जो आप चाहते हैं मिलेगा आपको। आपको पॉजिटिव होना पड़ेगा इसके लिए।
आप अपने टाइम को बदलते हुए देखना चाहते हो ना, तो खुद को भी तो बदलना शुरू करो। थोड़ा थोड़ा बदलना शुरू करो। अभी से बदलना शुरू करो, ये टाइम बदल जाएगा। यूनिवर्स आपका टाइम बदलना शुरू कर देंगे। सब कुछ तैयार है आपके लिए वहाँ। वो कब देंगे? जब आप उन्हें अपनी ये पॉजिटिव एनर्जी भेजेंगे। कोई सामान ऑर्डर करते हो ना ऑनलाइन, वो सामान हमेशा आपके लिए तैयार रहता है। आपको तभी मिलता है जब आप पैसे देते हैं। तो आपको क्या देना है पता है, आपको बता दिया मैंने। पैसे नहीं मांग रहे हैं यूनिवर्स आपसे, केवल ये मांग रहे हैं कि आप उस टफ सिचुएशन में खुद को, अपनी सोच को पॉजिटिव बनाने की कोशिश करो। सब कुछ आपके लिए रेडी है। जो आपको चाहिए, आपके सपने, उन्हें ख़रीदना कैसे है मैंने आपको बता दिया। एक गलती और करते हैं लोग कि बहुत ज़्यादा पैनिक हो जाते हैं कि बस जल्दी से हो जाए, तुरंत ही हो जाए, जो भी उनका सपना है वो तुरंत पूरा हो जाए। 6 महीने बीत गए, कब होगा? अब नहीं होगा। होना होता तो हो जाता अब तक। तरह तरह के डाउट्स लोग पैदा कर लेते हैं। एक बात बताओ मुझे, खाना पकाते हो, एकदम से रखा और एकदम से उतार लिया, ऐसा होता है कभी? थोड़ा सा टाइम लगता है ना खाना बनने में, टाइम तो लगता है ना। बच्चा होता है पेट में, एक ना एक दिन बाहर आता है ना, तब क्यों नहीं बोलते हो कि होना होता तो एक दिन में हो जाता, इतने दिन हो गए अब नहीं होगा। 1-2 दिन में बच्चा बाहर आया है कभी? बताओ। आता है ना 8-9 महीने बाद। टाइम लगता है यार। अब ये चीज़ लोगों को पता है कि 9 महीने बाद आएगा, सबको पता है, तो शोर नहीं मचाते, पैनिक नहीं होते। अगर ये चीज़ भी पता नहीं होती ना, तो यहाँ लोग पता नहीं क्या क्या करते। ऐसे ही वो टाइम तो आना ही है, वो ड्रीम्स आपके पूरे होने ही हैं, यानी कि हो चुके हैं, वो रखे हुए हैं पूरे रेडी। पर आपको पता नहीं कब होगा, क्या होगा, इसलिए आप पैनिक हो रहे हैं। हर चीज़ का अपना एक टाइम है। सॉरी। तो ये वाला माइंडसेट बनाओ और पॉजिटिव होने की कोशिश करो, सब्र रखो, जो आपका है वो आपको ही मिलेगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए ढेर सारा